अल्लामा अमीन शहीदी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज भी आप 28वीं इफ्तार में हमारा साथ दे रहे हैं। जनाब अल्लामा सईदुल हुसैनी साहब, और हमेशा मुस्कुराता चेहरा, और जनाब आसिफ रज़ा कादरी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और जनाब हमारे मुफ्ती वली ख़ान साहब अपने बच्चों के साथ आते रहे और रौनक बढ़ाते रहे हमारी इस ट्रांसमिशन की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक और मुस्कुराता चेहरा, और हमेशा उलमा के दरमियान और ज़्यादा मोहब्बत का बाइस बनते रहे। और हमारे बहुत प्यारे, बहुत अपने, जिनको हम रमज़ान ट्रांसमिशन के बाद बहुत बहुत ज़्यादा मिस करेंगे, जनाब मोहम्मद अली शाह साहब, हमारे सर का ताज। आज तो जनाब लिबास में भी जो है ना वो लग रहे हैं प्रिंस, तो क्या बात है, आप शहजादे हैं। और हाँ जी, प्रिंसिपल जामिया नूरुल कुरान, तीसरी दफ़ा दुल्हा बन के आए हैं। हाँ, आज तीसरी दफ़ा दुल्हा बन के आए हैं। वाह वाह, तैयारी आपने पूरी पकड़ी हुई है। और प्रोफेसर यूनुस सदीकी साहब, हमारे बुजुर्ग आलिम दीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। आज हमें खुसूसी तौर पर डॉक्टर वक़ार साहब ज्वाइन कर रहे हैं, रहमान फाउंडेशन के नाम से इनकी पूरे पाकिस्तान में फाउंडेशन है जो डायलिसिस के लिए, फ्री डायलिसिस के लिए काम करती है। और ज़ाहिर है कि डायलिसिस एक मुसलसल अमल होता है, और जो मरीज़ होता है बड़ी तकलीफ़ में, तो कई दफ़ा लोग ऐसे होते हैं कि उनके तमाम वसाइल खर्च हो जाते हैं, तो उनके लिए जिस तरह से काम करते हैं तो बड़ी बात, अल्लाह ताला आपको इसकी जज़ा अता फरमाए। तो जनाब आज हम गुफ्तगू का आगाज़ एक दफ़ा फिर जो हमारी रिवायत रही है और हमने बना ली, अल्लामा अमीन शहीदी साहब। अल्लामा साहब, शुक्रिया भी आपका, जो अल्लाह ताला ने देना है, हम तो यही दुआ कर सकते हैं अल्लाह ताला आपको बहुत बरकतें तमाम उलमा को अता फरमाएँ, आपके इल्म में इजाफ़ा करें, आपकी इज़्ज़त में और इजाफ़ा करें। लेकिन दुख और अफसोस ये होता है कि आप लोगों के हवाले से माशरे में मजाक और ठट्ठा जिस तरह बना दिया गया उलमा का कि अच्छा हो ये तो ये फ़लाँ मसला हो जी, इनसे क्या पूछना है, बस ठीक है गूगल कर लो, गूगल पे कर लो या पता कर लो, उलमा क्या ज़रूरत है, ये तो लड़ाते रहते हैं, तो ऐसी बस बात करते हैं, इनको पता ही किसी चीज़ का नहीं है, मॉडर्न दुनिया आ गई है, और जी कोई बात है वो देख लो जी, ये दुनिया चांद पर चली गई, इनको क्या पता। तो ये अब ये मुसलसल हर जगह हर महफिल में इस तरह की बातें हैं जो कभी हमने पहले माशरे में देखी, बहुत इज़्ज़त कम आज भी है, लेकिन ये होने लग गया, इसको हमें रोकने की ज़रूरत है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद, इन्नमा यख़्शल्लाह मिन इबादिही अल उलमा। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में अहले इल्म के हवाले से ये फरमाया कि अगर अल्लाह से खौफ खाने वाले कोई लोग हैं तो वो उलमा ही हैं। सुभान। अब एक और उसका पहलू भी है कि अल्लाह भी जिन लोगों से खौफ खाता है वो उलमा ही हैं। अल्लाह, आपको हैरत होगी क्या मतलब है इसका। कैसे? अगर आलिम वाकई अपने इल्म पर अमल करे तो वो हमेशा खुदा के खौफ में मुब्तला होगा। बहुत खूब, चूँकि ये अनबिया की सिफत है, अनबिया की खुसूसियत। लेकिन अगर आलिम अपने इल्म पर अमल न करे तो फिर बकौल मौलाना रूमी के चुदुज़दी बा चरागायत गुजीदे तर बरद काला, जब कोई चोर टार्च और रोशनी लेकर आता है तो फिर चुन चुन कर माल लूटता है। अल्लाह, तो इसलिए ऐसे उलमा को जिन्होंने इल्म पढ़ा तो है लेकिन वो इल्म उनके अमल का हिस्सा नहीं बना, उनको फिर चोर और डाकू से तशबीह दी गई है। अल्लाह। लिहाजा दोनों तबकात माशरे के अंदर मौजूद हैं, एक दीन की बदनामी का बायस और दूसरा दीन की तक़वियत का बायस। हमारी दुआ ये होनी चाहिए कि हम उस इल्म को, जो कुछ हम जानते हैं, क्योंकि हम अगर गालिबन किसी बड़े आलिम के बारे में कहा गया है, कूफा की मस्जिद में वो दूसरी सीढ़ी पे मिंबर के चढ़े हुए थे, तो किसी ने आके उनसे पूछा कि कोई मसला पूछा किसी बूढ़ी खातून ने, तो उन्होंने जवाब में कहा कि मुझे नहीं मालूम, इसका जवाब मुझे नहीं मालूम। जैसे ही उसने कहा मुझे नहीं मालूम तो खातून ने कहा फिर तुम मिंबर पर क्यों चढ़े हुए हो, जब तुम्हें मालूम नहीं है तो तुम मिंबर पर क्यों चढ़े हुए हो। यहां पर मैं ब्रैकेट्स में ये बात करूं कि आलिम का मतलब ये नहीं है कि वो A to Z हर चीज जानता हो, ये नहीं है। जितना उसका ज़र्फ है, मुताला है, उतना वो जानता है और उस पर अमल करता है, वो आलिम है। अगरचे इल्म की राह का तालिबे इल्म भी है। अब अगर कोई शख्स ये दावा करे कि मुझे सब कुछ पता है तो वो इब्लीस का भाई है। इसलिए इन चीजों में बहुत एहतियात की जरूरत है। जब उस खातून ने कहा कि फिर तुम मिंबर पर क्यों चढ़े हुए हो, तो उन्होंने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैं मिंबर की दूसरी सीढ़ी पर बैठा हूं,
अपने इल्म की निस्बत से, जितना मेरा इल्म था, अगर मैं अपने जहल और नादानियों की निस्बत से ऊपर चढ़ता तो मुझे 7वें आसमान पर होना चाहिए था। वाह वाह वाह। हकीकत यह है कि खुद ये न जानने का एतराफ आधा इल्म है। सुभान अल्लाह। ला अदरी निस्फुल इल्म, न जानने का एतराफ जो है वो आधा इल्म है। नतीजतन इंसान जानने की तरफ कदम उठाता है। तो इसलिए जो लोग आजिज़ी अपने मिजाज में रखते हैं और अपने इल्म पर इतराते नहीं हैं, अपने इल्म का गलत इस्तेमाल नहीं करते, इल्म के इस्तेमाल के ज़रिए से लोगों का इस्तेहसाल नहीं करते, चूँकि ये सारी चीज़ें आफाते इल्म में से हैं। अगर ऐसे लोग हैं तो ये वाकई माशरे के माथे का झूमर है, सुभान अल्लाह, और इस्लामी माशरे के सर का ताज है बहुत। लेकिन अगर कोई शख्स अबा पहनकर, कबा पहनकर, अम्मामा सर पर रखकर, खूब लिपस्टिक और मेकअप करके लगाकर अगर माशरे में हाथ चुमवाता है और लोगों से उनका दीन चुराता है, जैसे मैंने पहले मिसाल दी, जी, अगर दीन चुराता तो फिर उससे बढ़कर इब्लीस भी कोई नहीं है। तो इसलिए ये बड़ा ही नाजुक मरहला है। लोगों के ईमान का ताल्लुक है इस बात से। लिहाजा लोगों के ईमान को अगर आपने महफूज रखना है तो अपने अमल के जरिए से, क्योंकि आपको अगर वो गलत तौर पर काम करते हुए देखेंगे तो वो आपसे बदजन नहीं होंगे, वो दीन से बदजन होंगे। लिहाजा जो लोग उलमा के हवाले से हर्जा सराई करते हैं उनकी दो किस्में हैं। एक वो लोग हैं जो जानबूझकर बदनाम करना चाहते हैं, उनका अपना एजेंडा है, उनसे कोई बहस नहीं है, कोई गरज नहीं है, ठीक है, उनका एजेंडा है। लेकिन एक वो लोग हैं जिन्होंने ऐसे उलमा को देखा जो आमिल नहीं थे अपने इल्म पर, उसके नतीजे में फिर वो गालियां देते हैं। लिहाजा हम में से हर एक की जिम्मेदारी ये बनती है कि रसूलुल्लाह की सीरत को, औलियाउल्लाह की सीरत को, अपने बुजुर्गों की सीरत को देखते हुए अपनी इस मादी जिंदगी में, दुनिया में इस तरह से आलूदा न हो कि हमें देखकर लोग आखिरत को भूल जाएं और दुनिया को याद रखें। इस चीज की तरफ आना चाहूंगी। अब ऐसे भी हमारे यहाँ उलमा होंगे जो अपना वजन बढ़ाने के लिए दूसरे को नीचे दिखाना नहीं भूलते हैं। अब मैं अक्सर कहती हूँ कि सिर्फ उलमा नहीं, हमारी फील्ड में बहुत से लोग ऐसे होते हैं, हम बहुत से लोगों से मिलते हैं, डॉक्टर्स देख लें, इंजीनियर्स देख लें, एंकर्स देख लें, सहाफ़ी देख लें, जिस भी फील्ड में चले जाएं, और उलमा को तो खैर बहुत बड़ा रुतबा है, बहुत बड़ा मुकाम है, बहुत बड़ा मुकाम है। तो जो आप किसी को नीचा दिखा के अपने वजन को साबित करना चाह रहे होते हैं, तो क्या वो बंदा ऊंचा हो सकता है कभी? डॉक्टर फिजा, हकीकत यह है कि किसी के बड़ा होने से कोई दूसरा छोटा नहीं होता। क्या बात है, ये बहुत बड़ी हकीकत है। कुरानी और बड़ा बंदा किसी को नीचा दिखाता भी नहीं, बड़ा बंदा किसी को नीचे नहीं दिखाता, और न कोई किसी को छोटा कर सकता है, न कोई किसी को बड़ा कर सकता है। ये अल्लाह का निज़ाम है। तो बहुत प्यारी बात, बिल्कुल, ये सब कुछ उसके हाथ में। बिल्कुल बिल्कुल। कुरानी करीम में उलमा के हवाले से आयत है कि इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, कि अल्लाह के बंदों में अगर हकीकी मानों में अल्लाह का कोई तकवा और खशियत और अल्लाह का खौफ रखते हैं तो वो उलमा है। सुभान अल्लाह। और कुरानी करीम में ये भी है कि अल्लाह पाक दरजात बुलंद करते हैं अहले ईमान और अहले अमल सालिह का, लेकिन जो उनमें उतुल इल्म है, अहले इल्म है, उनके दरजात का दरजात तीन कह दिया, यानी बेतहाशा दरजात उनके बुलंद करते हैं, ग्रेड पर ग्रेड। और फिर उलमा अंबिया के वारिस है, सही बुखारी के हदीस है। उलमा की ताज़ीम और उलमा को समझने के लिए कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सिनफ़ाने फिन्नास, लोगों में दो किस्म के लोग हैं। इज़ा सलहा सलहन्नासु कुल्लुहुम व इज़ा फसदा फसदन्नासु कुल्लुहुम। अगर वो दोनों ठीक हो जाएं तो सब लोग ठीक हो जाएंगे, अल्लाह। और अगर वो दोनों ख़राब और फासिद हो गए तो पूरी इंसानियत ख़राब हो जाएगी। अल उलमा वल हुक्काम, उलमा और हाकिम, हुक्मरान लोग। तो उलमा के ऊपर जिम्मेदारियाँ भी बहुत है बेशक, और उलमा का कदर और उलमा की इज़्ज़त और उलमा की ताज़ीम ये भी बहुत है। ये दोनों चीज़ें हैं। दोनों चीज़ों में मैं समझता हूँ कि आलिम दीन को ये समझना होगा कि जो मैं पैगंबर का वारिस हूँ तो मैं उससे अपने आप को इस लायक भी तो बनाऊँ। क्या बात, मैं ऐसा किरदार अपनाऊं, ज़्यादा जिम्मेदारी आ गई ना। मैं ऐसा किरदार अपनाऊँ, ऐसा गुफ्तार अपनाऊँ, ऐसी सीरत अपनाऊँ, ऐसी ज़िंदगी गुजारूँ। मैं सच्चा, सादिक और अमीन, सबसे पहले मैं सादिक और अमीन। क्या बात है। अगर आलिम सादिक और अमीन है तो माथे का झूमर है, और अगर आलिम है और उसमें फ्रॉड है, उसमें खुदा न खास्ता उसमें कमियां बेशियां हैं,
उससे न सिर्फ उस आलिम के अपनी इज्जत में कमी आती है, बल्कि उससे दीन के हवाले से भी लोग फिर सोचते हैं, इस्लाम के हवाले से भी सोचते हैं। देखें, अगर मैं यहाँ पैगंबर का नुमाइंदा बैठा हुआ हूँ, या मैं समझता हूँ कि मैं पैगंबर का वारिस हूँ, मेरा इतना इल्म नहीं है, मैं कमाया हूँ कि मैं अपने आप को पैगंबर का वारिस समझ लूँ, लेकिन मैं आलिम के हैसियत से करूँ, कोई भी आलिम, तो फिर आप जब पैगंबर के वारिस और पैगंबर के नायब और पैगंबर के जो है वो नुमाइंदे के तौर पर हैं, तो फिर आपको पैगंबराना किरदार भी अदा करना होगा। ये बुनियादी बात है। मसला ये होता है कि आप खुद पैगंबराना किरदार पर नहीं चल रहे हैं और दूसरों से आप गिले भी करते हैं। तो ये गिला जब बनता है कि आप ठीक हो, और उसके बावजूद भी बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि उलमा हक पर होते हैं, मौलवी हक पर होते हैं, कुर्रा और हुफ़ाज़ हक पर होते हैं। हक पर होते हुए भी उनके साथ जो है ना बदतमीज़ियाँ होती हैं या उनके तौहीन या इस तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन उसके मुतालिक फरमाया गया है कि लिकुल्लि शैइन आफ़तुन व लिल इल्मि आफ़ातुन, कि हर चीज़ के लिए आफतें होती हैं, लेकिन इल्म के आफात पे आफात है, इब्तिलात आती हैं। आपको चैलेंज किया जाता है, आपकी इज़्ज़त को चैलेंज किया जाता है, आपके किरदार को चैलेंज किया जाता है, बाज़ मरतबा आपकी बेतौकीरी की जाती है, आपकी इज़्ज़त को कम किया जाता है। ये मामलात होते हैं, लेकिन इस पर जो दर्जात हैं अल्लाह के पास, जो अजर आपको मिलेगा, उस पर जो सब्र है, सब्र तहम्मुल। देखिए, पैगंबर की सबसे बड़ी सिफत क्या है? यस्बिक़ु हिल्मुहु जहलहु, कि हमेशा उनका बर्दाश्त, उनका आदम बर्दाश्त पर सबकत करता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आलिम में भी ये होना चाहिए कि उसका बर्दाश्त, उसका हिल्म और उसके बुर्दुबारी, उसके आदम बर्दाश्त और आदम हिल्म और आदम बुर्दुबारी पर वो हमेशा के लिए सबकत करे। अगर उसका ये किरदार है तो अल्लाह ताला उसको दोनों जहानों में नवाजेगा। अच्छा मुफ्ती साहब, मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, बहुत से उलमा ऐसे हैं हमारे पाकिस्तान में, एक दो आलिम ऐसे हैं कि जिनको बड़ी पजीराई मिली, लोग बड़ा पसंद करते हैं, फेम मिला, उन पे तनकीद भी अक्सर हो रही होती है। इस तरह के वाक़यात आप देखते होंगे सोशल मीडिया पर। मैं पहले भी कह रही हूँ कि मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी। तो वहाँ पे भी हम ये सोच सकते हैं ना कि वातु इज़्ज़ु मंतशा, कि जिसको अल्लाह ने इज़्ज़त दी, अब आपके अल्फाज में तासीर होगी तो आपको कोई सुनेगा। आपकी फॉलोइंग तब होगी जब आपके अल्फाज में तासीर होगी, असर होगा। असर कौन देगा? अल्लाह देगा। जब एक बंदे को लोग सुन रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, चाहने वाले हैं, फॉलोअर्स हैं, वो कहते हैं भाई हम इनको सुनते हैं, तो नाक़दीन भी होंगे, लेकिन सुनने वाले बहुत ज़्यादा हैं। तो उस पर फिर हम ये नहीं कहेंगे कि बात इज़्ज़त मंतशा कि उसको अल्लाह ने इज्जत दी, वहाँ पे हम तनकीद करने पर आ जाते हैं। क्यों? मसला ये है हमारे डबल स्टैंडर्ड्स हैं, हमारे दोहरे मयार हैं। बिल्कुल है, लेकिन उसमें यह है कि जितनी आपको शोहरत मिलती है, जितनी आपको इज्जत मिलती है, उतनी आपकी मुखालफत होती है। बिल्कुल होती है। हाँ। जो आदमी किरदार अदा करता है ना, मुआशरे में खड़ा होता है, वो कुछ ना कुछ कर रहा होता है, तो उसकी मुखालफत भी होती है। अगर कोई आदमी बिल्कुल जो है कल्लुन अला मौला हुआ नमा युवज्जिहु ला यअति बिखैर है, कि वो अपने दोस्त पर, अपने मौला पर, अपने आका पर, अपने बॉस पर, अपने बाप पर, अपने भाई पर, अपने घर वालों पर, या जिस मुआशरे में है वो उन पर बोझ बना हुआ है। ऐ नमा युवज्जिहु, जिस तरफ भी उसको मुतवज्जे करे, फोकस करे कि ये काम करना है, आज आपने ये कहना है, आज आपने इस तरह करना है, ला यअति बिखैर, वो खैर के बात कर ही नहीं सके, तो उस पर क्या तनकीद होगी और उसके क्या तारीफ होगी। तनकीद और तारीफ दोनों चीज़ें, देखिए अल्लाह ताला को लोगों ने नहीं छोड़ा। दीन इस्लाम बरहक दीन है, बाकी अदियान सब के सब बातिल है, क्योंकि कुरान करीम में इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, दीन अगर है बेशक इन्न के साथ है, वो इस्लाम ही है। सुभान अल्लाह। और वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन, और अगर इस्लाम के अलावा कोई और दीन को अपनाएगा या तलाश करेगा, फला युक़बल मिन्हु, वो हरगिज़ मकबूल नहीं है। वह हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन, आखिरत में वो खसारे और घाटे में होगा। लेकिन उस बरहक दीन के मुकाबले में लोगों ने अदियान बनाए हुए हैं, लोगों ने नजरियात बनाए हुए, लोगों ने इज़्म बनाए हुए, उन्होंने। अच्छा, एक और सवाल जो आप तमाम लोगों को शायद अच्छा ना लगे, मैं पहले से माजरत चाहती हूँ, लेकिन सवाल फिर वही होता है कि जो फिर सवाल होता है, मतलब इतने आसान इस्लामियात के किताब वाले सवाल अगर हम पूछते जाएं तो इस महफिल का कोई फ़ायदा नहीं। मैं अक्सर कहती हूँ कि सवाल वही है जो जाके यहाँ लगे और जवाब सोचना पड़े। तो बहुत सी फील्ड्स में कॉम्पिटिशन होता है। सबसे पहले तो हम इंसान हैं, इंसान की तमाम सिफ़ात और जो हमारे फ्लॉज हैं हम सब साथ लेके चलते हैं। तो उलमा में भी क्या ऐसा कंपटीशन होता है? मुफ्ती साहब आपसे भी, फिर प्रोफेसर आपसे इसका जवाब लूँगी, बल्कि प्रोफेसर आपसे भी कमेंट में लेना चाहूँगी मुफ्ती वली से कि जो एक हसद होती है, एक कंपटीशन होता है, एक जेलसी होती है कि फ़लाँ के ज़्यादा फॉलोअर क्यों है, फ़लाँ को सुनने वाले क्यों है, मैं भी वही बात करता हूँ लेकिन उसके ज़्यादा चाहने वाले हैं, उसके ज़्यादा फॉलोअर हैं, मेरे ज़्यादा नहीं है। तो क्या उलमा में भी, मैं दोबारा माज़र के साथ कह रही हूँ कि हसद का एलिमेंट पाया जाता है प्रोफेसर साहब?
उलमा में भी हसद है, भी नहीं है बल्कि यकीनन है, मुआशरे के हर तबके में है, इसीलिए बेसुकूनी भी है। हाँ, बेसुकूनी भी है। लेकिन मैं यहाँ उलमा से अर्ज़ करूँगा, उलमा हैं, आवाम है, एंकर पर्सन है, जो भी हैं, आप में भी कंपटीशन और मामलात होते हैं ना हर जगह। वैसे मैं आज मजे की बात, तो मैंने कभी किसी से कंपटीशन नहीं किया, अच्छा, यकीन जाने। मुझे लगता है मेरा कंपटीशन मैं हूँ कि मैं कल कैसी थी, आज कैसे, मुझे कल कैसा होना है। अल्लाह ताला आपको ऐसे ही रखे इंशाअल्लाह, सबको ऐसे ही रखे। लेकिन उसमें मैं ये कहता हूँ, आसान तो हिब्बु शैअन, देखो कुरान करीम में आसान तो हिब्बु शैअन वो हुआ कुरहुन लकुम, कि तुम बाज़ मरतबा किसी चीज़ को चाहते हो वो तुम्हारे लिए वो चीज़ बुरी होती है। वो आसान तकरहु शैअन, बाज़ मरतबा एक चीज़ को नापसंद करते हो वो हुआ खैरुल लकुम, वो तुम्हारे लिए अच्छी होती है। तो देखें, उलमा हैं, आवाम है या कोई भी है, किसी के साथ हसद नहीं करना चाहिए। हसद दो चीज़ों में पैगम्बर ने फरमाया है, ला हसद इल्ला फी इस्नतैन, दो चीज़ों में। एक है अगर किसी को अल्लाह ने माल दिया और वो उसको जो है ना फसल्लतहु अला हलकती, वो इन्फाक कर रहा है, खर्च करता जा रहा है। आप कह रहे हैं मेरे पास भी अल्लाह करे ऐसा माल हो, मैं भी खर्च करूं। यह हसद इल्म में है, अल्लाह ताला ने इसको इल्म दिया और वो अल्लाह ताला के इस इल्म को और इस नूर को फैला रहा है। इसके अलावा और किसी चीज़ में हसद नहीं है। बाकी हसद वगैरह इन चीज़ों से बचने के लिए ये है, बहुत आसान सा है कि अल्लाह ताला ने जो आपकी किस्मत में लिखा, जो आपकी तकदीर में है, उस पर आप राज़ी हो जाएँ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेहतरीन कौल है कि तक़वा का कमाल का दर्जा क्या है, अर्रिज़ा बिल क़ज़ा, सुभान अल्लाह, कि जो आपके मुतालिक फ़ैसला है तकदीर का, उस पर आप राज़ी हों, अल्लाह के फैसलों पर राज़ी हो जाएं, किस्सा ही ख़त्म है। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। ठीक है जी, प्रोफेसर साहब। जी प्रोफेसर साहब। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहाबिहि अजमाइन व बाद। आलिम कौन होता है? आलिम जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया, फलम्मा जाअतहुम रुसुलुहुम बिल बय्यिनात फरिहू मा इंदहुम मिनल इल्म व हाक़ बिहिम मा कानू बिही यस्तहज़िऊन। जब इनके पास हमारे अंबिया अल्लाह की मार्फत का इल्म लेकर आए, ये अपनी उलूम व फ़नून में मगर रहे, नबी की बात ना सुनी। नबी ने उनको बुलाया कि आओ मैं तुमको ईमान सिखाऊं, आओ मैं तुम्हें तुम्हारे खालिक से जुड़ना बताऊं, तुम अपने खालिक को कैसे राज़ी करो, तुम दुनिया में क्यों आए हो और क्यों मरते हो, तुम्हारी ज़िंदगी का मकसद क्या है। नबी इनको पुकारते रह गया, लेकिन उन्होंने नबी की बात ना सुनी। इन्होंने वो उलूम फ़नून जो इन्होंने ईजाद किए हुए थे, उसी में उन्हीं में मगर रहे। इन्होंने कहा हमें तो वो उलूम फ़नून चाहिए जिससे हमें रोज़ी और रोटी मिले। चुनांचे इन्होंने वो उलूम फ़नून तो सीख लिए, लेकिन वो इल्म जो इल्म ईमान था, इल्म नबूवत था, वो ना सीखा। लेकिन जब अल्लाह की पकड़ आई इनके ज़हन में, इन्होंने सब कुछ सीखा, ना सीखा ईमान, ना सीखा जिसके लिए नबी ने इनको पुकारा। जब इनको वो उलूम फ़नून तो बड़े इनको असबर हो गए जिनसे दुनिया कमाई जाती है, और वो उलूम जिनसे अल्लाह को राज़ी किया जाता है, अल्लाह की इबादत के तरीके, अल्लाह की तरफ रुजू, वो ना सीखा इन्होंने। चुनांचे जब अल्लाह का अज़ाब इन पर आया, अल्लाह ने आग पकड़ लिया, फिर वही यूनिवर्सिटियाँ, वही इनकी लेबॉरेटरियाँ और वही इनके बड़े बड़े फ़नून, लतीफ़ा फ़नून के गैलरियाँ, उनकी छतों के नीचे इनकी लाशें पड़ी हुई थी। ज़मीन के एक झटके ने इनको सबको मिलिया मेट करके रखा दिया। अब लगे बिल बिलाने कि हम कहाँ करें, क्या करें, ये ज़मीन क्यों हिलती है, इसको कौन रोकेगा, इसको कि हम किसके पास जाएं। इनके पास कोई इल्म नहीं है, साइंस के पास कोई कुव्वत नहीं है वो ज़मीन के ज़लज़ले को रोक सके, साइंस के पास कोई कुव्वत नहीं है जो कि पानी के तूफान को रोक सके। ये तो वही रोक सकता है जिसने ज़मीन पैदा की, और वही रोक सकता है जिसने पानी पैदा किया। इन्होंने सब कुछ सीखा, ना सीखा उस अल्लाह से ताल्लुक़, ना सीखा इसमें अल्लाह से इबादत ना सीखी। चुनांचे ये इल्म नबुव्वत जो है उलमा उसके वारिस है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के अंबिया की तरह है। बनी इसराइल की सियासत, बनी इसराइल के मामलात को अंबिया, एक नबी मर गया दूसरा नबी आ गया, उनको लेकर चलते रहे। लेकिन मेरे बाद कोई नबी नहीं है, मेरे बाद उलमा है जो इस उम्मत की रहनुमाई करेंगे। और आप देख लीजिए, उलमा ने उम्मत की हर मुश्किल वक्त में रहनुमाई की है, हर वक्त इनमें सलाम का ढोरा पीटा है, इस्लाम की तरफ बुलाया। अगर आज भी पाकिस्तान में हमारा तशख़्ख़ुस बरकरार है तो ये उलमा की वजह से। आपने कभी नहीं देखा होगा किसी आलम ने पेंट कोट पहन कर जमात करवाई हो, समझे ना। कोई फरंगी हमें 100 साल तक रहा, उसने हमारे ज़हन में ज़हनी ग़ुलामी दी, लेकिन उलमा ने उम्मत को बचाया,
उम्मत की रहनुमाई की और कौम को बताया कि अपने तशख़्ख़ुस को बरकरार रखो। अगर आज ये दीनी मदारस जिनको कहते हैं, अगर ये ना हो, मैं उर्दू ज़बान बोलने वाला कोई ना हो, हर जगह तो इंग्लिश पढ़ाई जाती है, हर आदमी यही चाहता है मेरा बच्चा फर अंग्रेज़ी बोले। ये ज़हनी ग़ुलामी है। ग़ुलामी दो किस्म की होती है, एक होती सियासी ग़ुलामी, एक होती ज़हनी ग़ुलामी। सियासी ग़ुलामी, सियासी तौर पर तो हम आज़ाद हो गए, लेकिन ज़हनी तौर पर आज हम ग़ुलाम हैं, उसी तरह ग़ुलाम जिस तरह पहले ग़ुलाम। हम में से हर शख्स अंग्रेज़ी बोलने में फ़ख्र महसूस करेगा और ये कहेगा मैं मेरा बच्चा फर अंग्रेज़ी बोले और समझे अंग्रेज़ी में, जिसने अंग्रेज़ी पढ़ी हुई आलिम है। मेरे भाई उलमा जो है उम्मत पर मेहरबान है, उम्मत पर बड़े एहसानात हैं। अच्छा प्रोफेसर, आपकी बात से मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ। आप लोगों का बहुत बड़ा किरदार है आज, बल्कि ऑनर हम शुक्रिया अदा करेंगे तमाम उलमा का कि ये जो मदरसे हैं जहाँ पे उस दिन भी कहते हैं कि बिल्कुल मुफ्त में तालीम दी जाती है, लेकिन लोग पैसे दे के अंग्रेज़ी के लिए बच्चों के लिए उस्ताद हायर कर लेंगे, इतने पैसे दे रहे होंगे लाखों में, इतने बड़े बड़े स्कूल्स में कि अंग्रेज़ी आ जाए बच्चे को, लेकिन उलमा के पास फ्री में पढ़ने के लिए नहीं भेजेंगे। लेकिन प्रोफेसर एक सवाल ये है, इसके बाद शाह साहब की तरफ, शाह साहब आप भी बड़ा अच्छा बोलते हैं, बल्कि वजीफे के अलावा आपसे मैं सवाल पूछूंगी कि बेशुमार लोग ऐसे भी हैं, फिर अफसोस के साथ, माजरत के साथ, कि जिन्होंने ये जो आलिम उनके साथ लगा हुआ है या मुफ्ती लगा हुआ है या ये जिस तरह मदरसे में जो होते हैं पढ़ाते हैं, तो उन्होंने उस लफ्ज़ का पास नहीं रखा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे माशाल्लाह आयत मुक़द्दसा पढ़ी, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिल उलमा। देखिए उलमा की जो इज़्ज़त और वक़ार है वो इल्म की वजह से, और ख़ुद हबीब खुदा जो इमामुल अंबिया, आपकी दुआ है अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा, यानी बुनियाद क्या, बेस क्या, इल्म। तो आज उलमा की माशरे में इज़्ज़त इल्म की वजह। इल्म कौन सा? कुरान और हदीस का। कुरान अल्लाह का कलाम और हदीस। लेकिन कुछ लोग जो उलमा पर तनकीद करते हैं, ठीक है वो गलत करते हैं, लेकिन कुछ ये आप भी लामा मीन शेद, बल्कि आप भी बात अग्री करेंगे, मैं आपकी तरफ इसलिए देख रही हूँ कि आप मतलब इसका जवाब दिया उन्होंने कि वो जो है जो मतलब बाकियों का नाम खराब करने की कोशिश करते हैं, सबसे ज्यादा अफसोस आप लोगों को होता होगा। मैंने ये अभी ये जो हमारे शाह साहब ने आयत पढ़ी ना, जी जी, इस आयत को दो तरह से पढ़ा जा सकता है और दोनों तरह से अगर आप देखें तो एक नया पैगाम मिलता है। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिही अल उलमाउ। जी जी, उलमा वो हैं जो अल्लाह से डरते हैं। अगर आप पढ़ें इन्नमा यख्शल्लाहु तो उलमा वो हैं जिनसे अल्लाह डरता है। कितना फ़र्क पड़ जाता है तर्जुमे में। बाज़ लोगों को इस फ़र्क का नहीं पता होता, वो जुब्बा पहन के आ जाते हैं और फिर बात करने लगते हैं। वो बजाय इसके कि उलमा को अल्लाह से डरने वाला साबित करें, अल्लाह को उलमा से डरने वाला साबित कर देते हैं उसमें। तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि हमें अहले इल्म को पहचानना चाहिए। हर जुब्बा कुब्बा वाला अहले इल्म नहीं होता। उसके लिए जो सबसे अहम चीज है वो उसका किरदार और उसकी आजिज़ी है। अच्छा शाह साहब देखिए, बार बार वो पहले रमजान से आप हमारे साथ हैं, ये नहीं हो सकता कि हम आपको वक्त न दें। आप आज तो शाह साहब का लिबास भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है, आप लोगों ने नोट, मुझे अच्छा लगा। खवातीन कपड़े जरा नोट करती ना तो मेरी नजर पड़ी, आज तो रौनक और ज्यादा बढ़ गई। और ये हमारी ट्रांसमिशन का एक खासा रहा है हमारे लिए, बड़ा बाइस इफ्तिखार के तमाम मसालिक के उलमा जो हैं यहाँ पर बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू करते हैं सब बैठ कर। बाद लोग जैसे इन्होंने माशाल्लाह किबला अमीन शहीदी साहब ने बड़ी प्यारी बात इरशाद फरमाई। सही बात है, हमने कई ऐसे लोगों को अपना पीर और पेशवा बना लिया, उनको कुरान ही पढ़ना नहीं आता, वो हमारे पीर बन के बैठे हुए, वो नमाज ही नहीं पढ़ते और वो पीर है जी, वो आलिम। तो मकसद ये है कि हमें भी, आवाम को भी सोचना है कि हम उस शख्स के पास जाएं, उसको अपना पीर बनाएं, उसको अपना आलिम समझें जो शरीयत पर अमल तो करता हो। जब हम शरीयत को मयार रखेंगे, कुरान और सुन्नत को मयार रखेंगे, तो फिर आप देखें कुरान और सुन्नत पर अमल करने वाले फिर उलमा ने इनकलाब। आज पाकिस्तान जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में, ये उलमा अकाबरीन की कुर्बानियों का नतीजा है। उन्होंने कौम को शऊर बेदार किया कि भाई दो कौमी नजरिया, कि हिंदू और मुस्लिम दो कौमें हैं, ये एक साथ नहीं रह सकते। ये उलमा ने इसमें किरदार अदा किया। इसी तरह आप जाएंगे, आप देखें हमारे जहाँ अकीदा ख़त्म नबूवत का 73 का आइन उलमा ने पेश किया, कुरान और सुन्नत। जब हमारे सेनेट में, हमारे कौमी असम्बली में, मैं कह रहा हूँ उलमा की नशिस्तें होनी चाहिए। इस्लामी निजाती कौंसिल में बाद औकात यकीन करें इतने काबिल लोग नहीं होते वो मेंबर बने में, यानी डिग्री भी हो फिर उस पर अमल भी हो। तो एक बड़ी प्यारी, मैं इसमें हदीस पाक, तमाम हदीस प्यारी है। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, समझ भाई, फरमाया या तो आलिम बन जाओ यानी इल्म फैलाओ,
या फिर तालिब इल्म, इल्म सीखने वाले बनो, या फिर तीसरा उलमा की सोबत में बैठो। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चौथा फरमाया नहीं ये भी नहीं हो सकता तो उलमा से मोहब्बत करो। फरमाया पांचवा ना होना हलाक हो जाएगा। ओए होए, मुझे आपसे मोहब्बत है, देखिए मौलवी साहब, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। मैं अब मेरी यानी अब आप देखिए आज वजह क्या है, आज लादीनी कुव्वतें हमें उलमा से मदारिस से दूर कर रही हैं। अस्तगफिरुल्लाह। आप देखो कुरान का हाफिज कितने साल, फरमाया पांचवा नहीं होना हलाक हो जाएगा। अल्लाह, ये हदीस पाक है, पांचवा नहीं होना हलाक हो जाए। आज लोग ना आलिम बन रहे, ना तालिब इल्म, ना उलमा की सोबत में बैठते, ना उलमा से मोहब्बत करते। जब आप दूर होंगे, दीन से दूर होंगे, कुरान और सुन्नत का आपको पता नहीं, तो माशरा आज हम उलमा के पास जब जाते हैं जब तलाक हो जाती है। उलमा को हमने समझा जब बच्चे के कान में अजान देनी तो मौलवी साहब को बुला ले, ठीक, तो हमने जनाजा है तो आलिम को बुला ले। भाई अपने रोज अपने बच्चों को आलिम बनाए, अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाए। मैं कहता हूँ हर घर में, हर खानदान में एक बच्चा हाफिज कुरान हो। माशाल्लाह, मेरा आज का पैगाम है। आज देखिए उलमा के हर घर में एक बच्चा आलिम दीन हो, जिंदाबाद। जब हर घर में एक बच्चा हाफिज कुरान होगा, हर घर में एक आलिम दीन होगा, तो हमारा मुआशरा खुदा की कसम तरक्की करेगा, हमें कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा। तो ये अल्लाह करे उलमा की शोबत में बैठे। जी जी, उसामा भाई एक बात डॉक्टर फिजर है जो सवाल किया है जी जी कि बाज़ लोग जो उलमा के बारे में बदगोई करते हैं। देखिए दीन बेजार लोग दीन को बराह रास्त कुछ नहीं कह सकते। जो दीन के खिलाफ या अपनी भड़ास निकालना होती है उलमा को बोलते हैं। आप देखें अगर कोई शख्स दीनदार शख्स उससे कोई गलती हो जाए, कहेंगे अच्छा ये नमाजी है, गोया कि वो नमाज ही की वजह से ये गुनाह किया उसने, यानी दीन का ऐसा तमस्कुर उड़ाते। आज गलती तो किसी से भी हो सकती है। अगर कोई दाढ़ी वाला कोई जुर्म कर, अरे मियाँ इतनी दाढ़ी रखी हुई है, गोया कि दाढ़ी ही ने उससे जो जुर्म करवाया। देखिए ये दीन बेजार लोग हैं, दीन को तो बराह रास्त हमला नहीं कर सकते, उलमा के जरिए दीन की तनकीस करते। कहेंगे ये तो मुल्ला है, मुल्ला का क्या माना, मुल्ला का माना दकियानूस है, इसका दिमाग, इसको अक्ल बेवकूफ़ है, इसको इल्म नहीं कि दुनिया कहाँ जा रही है, ये इससे ना बल। यार 100 गाली की एक गाली या किसी को मुल्ला कह देना, अस्तगफिरुल्लाह, यानी मुल्ला कह दिया गोया कि आपने सब कुछ कह दिया। तो इसलिए जो दीन बेजार लोग हैं उनको अहले दीन पसंद नहीं है, उनमें नक्स ढूंढते हैं, उनमें कोताहियाँ ढूंढते हैं। आखिर वो भी इंसान है, गलती हो जाती है, लेकिन उस गलती को बना पर पूरे उलमा से लोगों को बददिल करना, बेजार करना, लोग उनकी बात ही ना सुने, तो ये जो ये चीज जो है माशरे को तबाह कर देगी। हमें समझना चाहिए, बहुत चाहेंगे कि बेहयाई हो जाए, अगर हमारे अंदर उलमा क्यों रोकते हैं, शराब भी हलाल कर दो है, हमारे अंदर हुस्न अखलाक, ये उलमा की वाज़ो नसीहत का नतीजा है। अगर वाज़ो नसीहत खत्म हो जाए और लोग जो है जानवरों की तरह हो जाए। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा अल्लामा साहब के पास चलते हैं, अभी डॉक्टर वकार साहब भी हमारे साथ हैं। जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि डायलिसिस के पूरे पाकिस्तान में इनके फ्री सेंटर्स हैं रहमान फाउंडेशन के नाम से, तो हम इनसे भी बात करेंगे कि क्या फीलिंग्स क्या होती हैं। हम रमज़ान में चूँकि कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा खैरात करनी चाहिए, दूसरों के काम आना चाहिए, और जिस तरह हदीस पाक में आता है कि अल्लाह ताला यानी जो जब इंसान दूसरे इंसान की मुसीबत दूर करता है तो अल्लाह ताला उसकी मुसीबत दूर कर देते हैं, और जब तक बंदों के लिए इंसान काम करता रहेगा तो अल्लाह ताला उसके काम करवाता रहेंगे, उसको कोई मोहताजी नहीं आएगी। तो इसलिए ये वो लोग हैं, तो इनसे इस बारे में बात करके अल्लामा साहब, सईदुल हुसैनी साहब, ये बात प्रोफेसर साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाई है, और यही हमने आज डेडिकेट इसीलिए किया उलमा को। मगर जिस तरफ इशारा अल्लामा अमीन शहीदी का था, या जो सवाल पूछे जाते हैं वो अपनी जगह दुरुस्त, के जिम्मेदारी जो आ जाती है कि इसलिए कि जब वारिस हैं तो वो अगर कोई गलती करता है तो वो फिर बहाना मिल जाता है उन लोगों को बात करने का, तो एक जिम्मेदारी भी होती है, जिस तरह एक बड़े की होती है, बुजुर्ग की, घर का बुजुर्ग ही अगर गलत काम करेगा तो वो बच्चे तो फिर उसको देखेंगे, तो इस वजह से भी उलमा पर ज़रा जिम्मेदारी की बात आ जाती है। जी, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हल यस्तविल्लज़ीन यअलमून वल्लज़ीन ला यअलमून इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़िताब करके, आप कह दीजिए हल यस्तविल्लज़ीन यअलमून वल्लज़ीन ला यअलमून, सुभान अल्लाह, क्या जानने वाले और न जानने वाले दोनों बराबर हैं? सुभान अल्लाह। हल यस्तविल्लज़ीन यअलमून वल्लज़ीन ला यअलमून, जानने वाले और न जानने वाले दोनों कभी भी बराबर नहीं हो सकते। सुभान अल्लाह, क्या बात। इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब, बेशक वो लोग जो अल्लाह का जिक्र और गौर व फिक्र करते हैं वो अक्लमंद लोग हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इस आयत की रूह से जिस तरह मोहम्मद अली शाह साहब ने फरमाया कि
कुन आलिमन औ मुतअल्लिमन औ खादिमन। हदीस के अल्फाज इस तरह के हैं जी कि या तो आलिम बन जाओ, वाह, या इल्म सीखने वाले बन जाओ, सुभान अल्लाह। तालिब इल्म बन जाओ। ये पूरी उम्मत को खिताब है। अच्छा, कुन मतलब ये कुन का लफ्ज़ जो है पूरी उम्मत को है, खिताब है। ये नहीं कि उलमा आलिम बन जाए, फ़लाँ आलिम बन जाए, फ़लाँ नहीं। कुन आलिमन, पूरी उम्मत जो है वो आलिम उलमा बन जाए, पूरी उम्मत उलमा बन जाए। और मुतअल्लिमन, अगर उलमा नहीं बन सकते तो उलमा से सीखने वाले बन जाए। सुभान अल्लाह। औ खादिमन, या दोनों के खादिम बन जाए, उलमा और मुतअल्लिमीन तलबा के खादिम बन जाए। सुभान अल्लाह। ये तीन हैं, तीन कैटेगरियाँ हैं। तो जिस तरह आज हमारे ताजिर हैं वो तिजारत करते हैं लेकिन तिजारत का इल्म नहीं रखते, तो उनके लिए तिजारत का इल्म सीखना लाजिम है। बाद में वो तिजारत करें, जाए कि वो मतलब है कि तिजारत करें और फिर जाके इस्तिफ्ता तलब करें, वो ठीक है। जहां आप मुश्किल में पड़ जाएं, जाएं दारुल इफ्ता चले जाएं, लेकिन आपको भी तिजारत से पहले इतना इल्म हासिल करना ज़रूरी है तिजारत के लिए कि आप हलाल और हराम में तमीज़ कर सकें, बहुत आप सूद और गैर सूद को समझ सकें। सही। आप मतलब जिस तरह कल दूसरे पहले हमारे टॉपिक चल चुके हैं कि नाप तोल में कमी और ज़्यादती और ये तमाम चीज़ें, इनको आप समझ सकें। हाँ, ये तो जब तक हम मतलब है कि ताजिर इल्म हासिल नहीं करेंगे, और दूसरे ये किसी उलमा का कोई ठेकेदारी निज़ाम नहीं है कि वो मदारिस का जो ठेकेदारी निज़ाम है कि वो बन गए, बाकी और कोई नहीं बन सकता। इमामत हर आम आदमी कर सकता है, बहुत खूब, बहुत खूब। हर आम आदमी इमामत करा सकता है, अजान दे सकता है। बिल्कुल सही। ये नहीं है कि वो उलमा ने जो है वो चीज़ पे पाबंदी लगाई हुई उनको और नहीं कर सकता, एक अलग मखलूक बना दिया। ये अच्छा, सब के लिए, पूरी उम्मत के लिए मैं कहता हूँ कि पूरी उम्मत आलिम बने, पूरी उम्मत इल्म हासिल करें, और ये दीनी तालीम हासिल करना हर मर्द और औरत पर फर्ज है। है। सुभान अल्लाह। अच्छा, अल्लामा मीन शहीदी साहब, जो हसद की बात की, बड़ा अच्छा वो सवाल है, अगरचे ज़रा एक सवाल कंट्रोवर्शियल आप कह लें, लेकिन ये उलमा के दरमियान, मसालिक के दरमियान, मसालिक को फिर उभारा जाता है और उसको चलाकर, और ये कि जी फिर उसको बहाना बनाया जाता है कि जी ये उलमा देखें इस तरह से हैं, तो इस बारे में फरमाइए। देखिए, ये एक हकीकत है। दीन किसको हम कहते हैं? वो जो अल्लाह ने कहा है। अब अल्लाह ने जो कुछ कहा वो कुरान में मौजूद है। एक आलिम दीन या तालिब इल्म की हैसियत से कुरान और हदीस की जो सोच और फ़हम अल्लाह ने मुझे अता किया है, उस पर मुझे अमल करने का पाबंद भी बनाया है। और फ़हम की सतहें मुख्तलिफ हैं। चूँकि मुख्तलिफ हैं, इसलिए हो सकता है कोई और शख्स कोई और बात समझे, मैं कोई और बात समझूँ। इस तरह का जो इख्तलाफ है वो इख्तलाफ नेचुरल है, इंसानी माशरे का नेचर है ये। चूँकि नेचर है, इसलिए इससे निज़ा जन्म नहीं लेता। निज़ा कहाँ जन्म लेता है? जब मैं अपने आप को दुरुस्त साबित करने के लिए दूसरे को गलत साबित करने पर तुल जाऊँ, यहाँ पर फिर वो ख्वाहिशात नफ्स आ जाता है। यहाँ पर फिर अंदर की वो ख्वाहिश आती है, मैं बड़ा हूँ दूसरा छोटा है, मैंने किसी तरह से उसको रगड़ के रख देना है। मैंने इस मस्जिद के मेहराब से एक बात करनी है, दूसरा जो है उस मेहराब से कोई बात करेगा, बाद में जो है मैं उसका उससे बढ़कर जवाब दूंगा। वो सोशल मीडिया बढ़कर हो गया। जी जी जी, कि फलां ने ये कहा, उसका जवाब, वो तस्वीरें लगाई जाती है, अमीन शहीदी का जवाब मैं दूंगा। नतीजा क्या है? नतीजा फिर वही अल्लाह तक पहुंचने के लिए मुकाबला नहीं है, बल्कि अपनी शोहरत के लिए, लोगों की तवज्जो हासिल करने के लिए, लोगों की जेबें खाली करने के लिए और अपने आप को ठेकेदार साबित करने के लिए। ये जो है दीन नहीं है, ये दीन से तसादुम है। बिल्कुल। कुछ तो हमारे साथ डॉक्टर वकार साहब हैं। डॉक्टर साहब, कैसा लगता है कि क्या सेटिस्फेक्शन क्या मिलती है जब एक बीमार या एक इस तरह परेशान शख्स आता है, उसके पास पैसे नहीं है, उसके वालिदैन के पास नहीं है, सब कुछ ख़त्म हो गया, और उसको जब वो डायलिसिस के थ्रू उसको एकदम तस्कीन आ जाती है, उसकी तकलीफ़ कम हो जाती है, तो उसके बाद क्या एहसास मिलता है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वह है कि बड़ा मशहूर है कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना अतात के लिए कम ना था करो बयां। सुभान अल्लाह। तो ये बड़ा मालिक का ख़ास करम है कि ये काम अल्लाह ने तौफीक दी कि ऐसा मसला पाकिस्तान का, हमारे लोगों का, हमारी आवाम का, जिसके अंदर भी पता चला कि पाकिस्तान के अंदर 90% लोगों को पता ही नहीं चल रहा जब उनके गुर्दे ख़त्म हो रहे हैं। तो ये एक सर्वे हुआ पाकिस्तान के अंदर, वो कोई भी ले लें, तो उसके अंदर बहरहाल अल्लाह ने तौफीक दी है। ऐसे लोग जो मुस्तक लोग हैं, जो डायलिसिस नहीं करवा सकते,
और वो चीज़ें बेच रहे होते हैं, घर की जेवर बेच रहे होते हैं, घर बेच रहे होते हैं। महंगा इलाज है पाकिस्तान के अंदर। तो इन लोगों की मदद करना, इन लोगों का साथ देना, डायलिसिस करवाना वाकई एक मुश्किल काम है। डायलिसिस सेंटर बनाना इतना मुश्किल नहीं, इसको चलाना बड़ा मुश्किल है। बड़ा अल्लाह ताला तौफीक दे रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, लाहौर में, फैसलाबाद में, जेलम में, इस्लामाबाद में, कराची में, सियालकोट के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह डेली कुछ 125 120 ख़ानदान है जो हमारे से वाबस्ता हैं डेली जिनका डायलिसिस हो रहा है। एक बहुत बड़ी अमाउंट है जिनका खर्चा आ रहा है इस काम के अंदर। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुखय्यर हज़रात हैं जो हमारा साथ दे रहे हैं, जिनको पता चलता है कि अच्छा काम हो रहा है, विज़िट करते हैं, देखते हैं। और ऐसे इदारों का साथ देना भी चाहिए। पहली बात तो ये ताकि ये लोग जो है किधर जाएँ। मैं यूके में रहा हूँ, इंग्लैंड में, मैंने वहाँ पे देखा है कि वहाँ पे आप का जो है पेशेंट को घर से लिया जाता है अजहर साहब, और उसको डायलिसिस करवा के घर छोड़ा भी जाता है। और ऐसा भी होता है कि अगर कोई घर से नहीं आ सकता तो पूरा इंतजाम, जो भी उसको बीमारी है, वो घर तक उसका इंतजाम किया जाता है, पहुँचाया जाता है, ख्याल किया जाता है। हमारे यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर ये बहुत कम है और होना चाहिए। बहरहाल इसके अंदर अल्लाह ताला ने मेरे रहमान फाउंडेशन ने एक अदारा बनाया है। और हमारे अपने अजीज़ों में एक बच्चे की डेथ थी, वही 2003 का वाक़या है। जब मैंने देखा कि यार इतने घर के उनकी चीज़ें बिक गई हैं और नुकसान हो गया, बेचारे परेशान थे, तो तब अल्लाह ने दिल में डाला और एक शोभा काम किया, कर रहे हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ एक सेहत के हवाले से बात करना चाहूँगा कि अगर हम सेहतमंद ज़िंदगी गुजारना चाहें तो अल्लाह ताला ने सबसे पहले तो इंसान को जो है ना एक सेहतमंद ज़िंदगी देकर भेजा दुनिया में, और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए भेजा है। अगर हम बीमार हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो इसमें बहुत बड़ा हमारा अपना लिविंग स्टाइल है। हमारा लिविंग स्टाइल है। अगर हमें शुगर हो रही है, अगर हमें कोई गुर्दों का मसला आ रहा है, हमें कोई जिगर का मसला आ रहा है, तो इसके बहुत सारे जिम्मेदार हम खुद हैं। सही, हमारा अपना लिविंग स्टाइल है, हमारी खुराकें हैं, हमारे खाबे हैं, हमारी मुरगन ग़िज़ाएँ हैं। अब अल्लाह ने ये रमज़ान का महीना हमें इतनी बरकतों वाला महीना दिया होता है, और इसके अंदर मेडिकल पॉइंट से 11 माह जो बड़ी बेदरगी से अपने मैदे को, सिस्टम को अपसेट करते हैं, मुख्तलिफ खुराकें ले रहे होते हैं, और 1 माह मिलता है हमें भूखा रहने का कि अपने सिस्टम को सेट किया जाए। वाह वाह वाह। मेडिकल साइंस कहती है कि 2 किलो वजन कम होना चाहिए इंसान का। आप हैरान होंगे कि ईद वाले दिन अगर अपना वजन चेक करेंगे तो 2 किलो वजन बढ़ गया होता है। हम इतने खुराकें ले रहे होते हैं, सहरी के अंदर कोशिश कर रहे होते हैं कुछ हो ना जाए, हम पराठे, हम दही, हम ऐसी खुराकें ले रहे होते हैं। अफ्तारी के अंदर भी समोसे, पकोड़े, कचौरियाँ बेहतरी इस तरीके से ले रहे होते हैं। हमें सारा दिन डिकारें आ रही होती हैं कि हो ना कुछ जाए। कुछ नहीं होता रोज़ा रखने से, हमें ना किसी भूखे की प्यास का पता चलता है, उसकी भूख का पता चलता है, किसी प्यासे की प्यास का पता चलता है। तो रोज़े का वो असल में मकसद ही फोत कर देते हैं। पर अल्लाह ताला हमें जो रोज़े हैं, अल्लाह ताला अगली ज़िंदगी में अगले साल रमज़ान का महीना तौफीक दे रोज़े रखने की। हम अपना इसका हक भी अदा करें, रमज़ान का भी हक है, इसका एहतराम करने भी तौफीक अता फरमाए, इसका अदब करने की भी तौफीक अता फरमाए। गुर्दों के हवाले से मैं एक आखिरी बात कि हमें एक टेस्ट होता है गुर्दों का, RFT, रीनल फंक्शन टेस्ट, वो मुझे भी करवाना है, हम सबको करवाना है। जैसे रहमान फाउंडेशन ने पूरे पाकिस्तान में फ्री डायलिसिस कर दी है, इसी तरह में अगर कोई ये शख्स कहे कि जनाब डॉक्टर साहब को बोल चैनल पे हमने सुना, उन्होंने कहा कि RFT टेस्ट होता है गुर्दों का, वो भी हमने फ्री कर दिया है। कोई करवाना चाहे, हमें पता तो चलता रहे कि हमारी पोजीशन क्या है। ये कितने साल में एक दफ़ा करवा लें? कम अज कम साल में एक दफ़ा हम सबको करवाना चाहिए। सोमा भी आपको भी करवाना चाहिए, ये हम सबको करवाना चाहिए, मुझे भी। नाज़रीन प्रोग्राम देख रहे हैं ताकि हमें पता चलता रहे कि हमारे गुर्दों की क्या पोजीशन है। बहुत अच्छे डॉक्टर साहब, इतनी अच्छी आपने बातें की। और कई लोग तो सिर्फ टेस्ट पेशाब के जरिए होता है? नहीं, ये ब्लड का टेस्ट होता है। ब्लड टेस्ट, ब्लड से पता चलता है कि ब्लड में यूरिया कितना है, क्रिएटिनाइन कितना है, ब्लड में और तोफन कितना पैदा हुआ है, हमारा पोटेशियम कितना है, हमारा सोडियम कितना है, कैल्शियम कितना है, हमारा फास्फोरस कितना है, ये टेस्ट कराने चाहिए। अच्छा, अब देखिए रमज़ान मुबारक की कितनी बरकतें और हिकमतें हैं। जिस तरह आप ये खुद फरमा रहे हैं कि इतने मरीज़ों को ये देखते हैं कि ये मुझे वो बात याद आ गई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हकीम आ गया और उसको आप ने इजाज़त दे दी कि हाँ प्रैक्टिस करो, और कुछ अरसे बाद उसने कहा जी मेरे पास तो कोई आता ही नहीं, यहाँ तो कोई बीमार होता ही नहीं। तो सरकार दो अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर जब अमल करेंगे, अल्लाह के भूख रख के खाना, तो वही डॉक्टर साहब फरमा रहे भूख रख के खाना। और ये रमज़ान में ब्रेकफास्ट मैं भी देख रहा था, कई क्रिकेट टीम जो गैर मुस्लिम टीम है उनके लोगों ने मुसलमानों को देखते हुए रोज़े रखना शुरू कर दिया। नहीं उसी तरह से कि अच्छा इसके हम देखते हैं, उन्होंने कहा इतने अच्छे सलात होते हैं। कई लोग ऐसे भी देखे गए जो मुसलमान हो गए कि रोज़े की हिकमत को देखकर, और साथ उन्होंने सिर्फ भूख उतनी देर रखी। उन्होंने कहा इतने अच्छे इफेक्ट हैं इसके। तो रमज़ान की ये बरकत रखना तो हमें अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए चाहिए। ये हदीस भी है, हाँ जी, अल्लाह के रसूल ने फरमाया रोज़ा रखो शिफा पा जाओ। सुभान अल्लाह। लोग समझते हैं कि रोज़ा रख के हम बीमार होंगे, नहीं, सरकार का फरमान पत्थर पे, मेरे हुजूर का फरमान है कि रोज़ा रखो तो शिफा पा जाओ, यानी रोज़े में शिफा है। तो हम ये इसको सुन्नत, इस पर फर्ज पे अमल भी करें। अल्लाह ने हम पे इनाम रखा है और ये एक इबादत है।
और यकीन करें वही बात अल्लाह ने फरमाया, हदीस कुदसी अल्लाह फरमाता है कि रोज़ा मेरे लिए और उसकी जज़ा मैं दूंगा। अच्छा, चूँकि आखिरी लम्हात है रमज़ान मुबारक के और कराची के मज़ाफ़ात में अज़ान मगरिब का वक्त होने लगा है, मैं असल में चाह रहा था कि हम चूँकि फ़ितराने के हवाले से और जितना दीन में हमें मिलता है हर चीज़ में देखिए कि गरीबों का ख्याल, यानी ईद पर जाने से पहले पहले गरीबों का ख्याल, जिस तरह आप कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको तौफीक दे मज़ीद करने की। इसी तरह से आप देखिए आपसे कोई बहुत बड़ा गुनाह हो गया है तो आप क्या करें, गुलाम आज़ाद कर दें, लोगों को खाना खिला दें, नहीं गरीबों की हर जगह आपको मिलेगा कि हाँ जी कि ये काम करें। तो अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक दें। दुआ के लिए हमेशा की तरह आपसे मुझे हुक्म हो रहा है कि जी आपसे दुआ करवाई जाए, तो ख़ास दुआ फरमा दें। आखिरी लम्हात हैं रमज़ान मुबारक के, रमज़ान रुखसत होने को है और सही बात है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया दुआ मांगना तर्क ना करना, दुआ मांगने वाला कभी हलाक नहीं। माह रमज़ान की बरकत भी सहर इफ्तार में दुआएं कबूल हो रही हैं। तो ये इफ्तार के वक्त दुआएं कबूल होती हैं, अल्लाह के हुज़ूर दुआ मांगे, जहाँ भी आप इफ्तार के वक्त खुसूसी दुआ क्या करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुवा अहलु या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या ज़ल जलाली वल इकराम या हन्नान या मन्नान या दय्यान या सुब्हान या रब्बल आलमीन अल्लाहुम्मा रब्बि ग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। ऐ करीम परवरदिगार, तूने माह रमज़ान हमें अता किया, अशराए रहमत आया, रहमतें बरसती रही, मौला गुजर गया, हमने गफलत में गुजार दिया, अशराए मग़फ़िरत आया, हम गफलत की चादर ओढ़ के पड़े रहे, खुश नसीबों की मग़फ़िरत हुई, हम नहीं जानते हमारी मग़फ़िरत हुई या नहीं। अब जहन्नम से आज़ादी का अशरा है। हमने तेरे महबूब का ये फरमान सुना कि जिब्रील अमीन ने दुआ की कि तबाह बर्बाद वो शख्स, उसकी नाक खाक आलूद हो जो माह रमज़ान को पाए और उसको अपनी मग़फ़िरत ना करा सके। ऐ अल्लाह, अगर तूने हमारी मग़फ़िरत ना फरमाई तो हम हलाक हो जाएंगे, हम तबाह हो जाएंगे। ऐ प्यारे अल्लाह, हमें हलाकत से बचा ले, हमें बर्बादी से बचा ले। ऐ मौला, हम गुनाहगारों से राज़ी हो जा, हमारी तरफ ना देख, तुझे तेरे महबूब के चश्माने तर का वास्ता, उम्मत के गम में रोने वाले महबूब का वास्ता, ऐ प्यारे अल्लाह तेरे हबीब की गिरिया उजारी का वास्ता। अल्लाह, क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं। ऐ प्यारे अल्लाह, हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे। ऐ प्यारे अल्लाह, अपने प्यारे महबूब की गुनाहगार उम्मत को बख्श दे, अपने प्यारे महबूब की उम्मत पर रहम फरमा, अपने प्यारे महबूब की उम्मत पर रहमत की निगाह फरमा। ऐ प्यारे अल्लाह, अपने हबीब के गुलामों को खुशहाल कर दे, पाकिस्तान को ता क़यामत सलामत रख, हमारी दुआओं को मुस्तजाब फरमा, हरमैन तय्यबैन के दरवाजे हमारे लिए खोल दे। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। डॉक्टर वक़ार साहब हमारे साथ हैं, तो इनसे हम ज़रा ये जान लेते हैं कि डॉक्टर साहब की निशानी क्या है कि किसी के, हमारे मसला ये है ना कि हम बिल्कुल जब इतनी बीमारी हद को पहुंच जाती है, हॉस्पिटल ही जा रहे होते हैं, उससे पहले कोई निशानी है कि किसी के गुर्दों में कोई मसला आ रहा है तो उसको पता चल जाए? टाइम बड़ा कम है हमारे पास। समय भाई, बात यह है कि जब गुर्दे ख़राब होते हैं तो एक अलामत का सिर्फ हमें पता है, वो कि आंखों के नीचे स्वेलिंग होना, या पाँव पर स्वेलिंग होना, इसके अलावा बाकी हमें अलामत का नहीं पता। अच्छा, वो 10 अलामतें होती हैं, 10 सिम्टम हैं जिनसे पता चल सकता है कि हमें गुर्दों का मसला है। ठीक, वो सबसे अहम अलामत जो है, पहली बात तो जब कभी किसी के भी गुर्दे ख़त्म होते हैं तो उसमें गुर्दों में दर्द नहीं होगी उसको। अच्छा, ये सबसे ख़तरनाक बात है। हम समझेंगे गुर्दे में दर्द हो तो पता चले, ऐसा नहीं होता। ठीक, जब गुर्दे ख़त्म होते हैं तो क्या होता है, मतली होती है, दिल ख़राब होता है और भूख कम लगती है और उसको घबराहट होती है, बेचैनी होती है, नींद रात को नहीं आती, कम आती है, तकिए रखने पड़ते हैं, 2-2 तकिए रखने पड़ते हैं, आंख का खुल जाना, और ये सब अजीब से सिम्टम है। बंदा समझ रहा होता है कि मेरे मैदे का मसला है, मैं या दमे का मसला है या हार्ट का मसला है, हम गलत रुख पे जा रहे होते हैं शुरू में। बाद में पता चलता है कि नहीं जनाब, कोई अच्छा डॉक्टर मुआलिज कि आप अपने गुर्दों का टेस्ट कराएं, तब पता चलता है। पाकिस्तान के अंदर 90% लोगों को पता नहीं चल रहा गुर्दे ख़राब होने का। तब पता चलता है जी गुर्दे तो काम ही नहीं कर रहे, आपका ब्लड में यूरिया बढ़ा हुआ है, ब्लड में क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, ब्लड में तफन पैदा हुआ है। तो तब हमें मजबूरन उस टाइम हॉस्पिटल में जाके पता चलता है जनाब आपके गुर्दे वाश करने पड़ेंगे।
आपके डायलिसिस करने पड़ेंगे, आपके ब्लड की सफाई होगी, तो तब सर से पानी गुजर चुका होता है, तब उसको डायलिसिस ही करवाने पड़ते हैं। तो खुदा ना अल्लाह ना करे कभी किसी को मतली हो, दिल खराब हो रहा हो, ठीक ना हो रहा हो, 2-4 दफ़ा किसी मौलिद के पास जाके, तो लाजमन उसको अपने रीनल टेस्ट करवाने चाहिए, रीनल फंक्शन टेस्ट, RFT, अगर पता चलता है कि हमारी पोजीशन क्या है। ये बड़ा अच्छा आपका सजेशन है, ये ज़रूर करवाना चाहिए। बाहर के मुल्कों में तो रेगुलर होता है, हर एक पर लाजिम होता है कि उसने कुछ महीने बाद अपने तमाम ब्लड टेस्ट वगैरह करवाने हैं। तो जनाब अब ये प्यारे प्यारे बच्चे, क्योंकि हमें सबक मिलता है, बच्चों को लाने का मकसद ये भी है कि जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि भाई बड़ों का अदब और बच्चों से प्यार, ये लाजमी चीज़ है। तो ये नहीं करता वो तो सरकार की उम्मत में फिर इस तरह शुमार नहीं होगा। तो इसलिए प्यारे प्यारे बच्चे हमारे साथ हैं जिन्होंने आज पहला रोज़ा रखा और हम इनके शुक्रगुजार हैं कि यहाँ पर आए हैं। आज मरियम जो है ना वो फ़राइज़ अंजाम देंगी, मुझे लगता है मेज़बानी के, इसलिए कि डॉक्टर फ़िज़ा की ये शागिर्द हैं और डॉक्टर फ़िज़ा कुछ उनकी तबीयत ठीक नहीं, तो डॉक्टर फ़िज़ा ने इनको तैयार कर दिया है, तो ये कुछ सवालों जवाब भी करेंगे। लेकिन मैं आपको एक और चीज़ बता दूं बच्चों के हवाले से, स्टार क्विज़र जनाब, स्टार्स हमारे पास आ चुके हैं। आज फाइनल है जो हम आपको दिखाएंगे। ये पाकिस्तान के बेहतरीन ज़हीन बच्चे हैं जो आज हमें नजर आएंगे। इतने ढेर सारे बच्चों में से सिलेक्ट हुए हैं, उन बच्चों में से जो बहुत अच्छे बच्चे थे, लेकिन जाहिर है कि ये बेहतरीन, इनमें क्या हाफिजा भी बेहतरीन, यादाश्त के साथ साथ नॉलेज, इल्म इनका बेहतरीन, इतना ज़्यादा, और फिर बजर आपने दबाना है जनाब पहले, तो इसलिए उनमें ये चुस्ती भी होनी चाहिए, सुस्त बच्चे नहीं। तो इस लिहाज से स्टार बच्चे हैं जो सब पहुँचे हैं। आज फाइनल है क्विज़र का, तो आपने देखना नहीं भूलना। स्टार क्विज़र हमारा सेगमेंट बड़ा ख़ास और इसमें बड़ी मेहनत से यहाँ तक पहुँचा गया है, और आज का ये फाइनल है। तो देखें फाइनलिस्ट कौन है और उनमें से फिर असल स्टार क्विज़र कौन है, नंबर 1 कौन आता है। हमारे पास यहाँ पर नंबर 1 की जब बात हुई है तो जिस तरह बोल एंटरटेनमेंट नंबर 1 है, तो मरियम भी नंबर 1 है। मरियम ने आज बताना है। मरियम कौन कौन आपके साथ है, और जल्दी से नाम क्या है? मेरा नाम फरमान है। आगे नाम पूछो, शाबाश। मेरा नाम फातिमा है। हाँ माशाल्लाह, चलो। मेरा नाम दानिया है। जिंदाबाद। मेरा नाम हसनैन है। मेरा नाम इब्राहिम है। मेरा नाम अब्दुल रहमान है। वाह, और मेरा नाम तो पूछ लो, मेरा नाम मोहम्मद उसामा गाजी है। ठीक है, मेरा नाम पूछा ही नहीं, मुझे बच्चा नहीं समझती, वैसे तो कहती है उसामा भाई, उसामा भाई मैं आ गई हूँ। हैं उसामा भाई उस वक्त, वैसे इसने मुझे भाई बना दिया। इतनी छोटी सी बच्ची ने मुझे ज़िंदगी में भाई कहा है, मैं तो खुशी से फूला नहीं समा रहा। अच्छा जनाब, तो स्पॉन्सर्स का हम बता दें जिनके हम बड़े शुक्रगुजार हैं। इफ्तार हमें जिन लोगों ने स्पॉन्सर किया है, इनमें KFC हमेशा की तरह पूरा रमज़ान इनका और हमारा साथ रहा, बच्चों की बहुत ज़्यादा पसंद। शकरगंज के जूसेस जनाब, बेहतरीन जूसेस, एक्वाफीना पानी जो हम पूरा रमज़ान इस्तेमाल करते रहे, एक्वाफीना का शुक्रिया। और 7 अप जनाब, 7 अप जिंदाबाद। और 7 अप ने भी हमें स्पॉन्सर भी किया, हमारा साथ भी दिया, और 7 अप का हम दोबारा भी शुक्रिया अदा करें। देखिए जी, ये 7 अप हम देख लिया। अच्छा जी, और मायनीज़, कनौर मायनीज़, कनास मायनीज़, माज़रत चाहता हूँ, कनास मायनीज़ जनाब, कनास मायनीज़ देखो ना, हाँ साथ दिखा रहे हो तो इसलिए मुझे साथ पता लग रहा है, क्योंकि रोज़े के फ़ौरन बाद जो है ना, जितना मुझे दिखाया जा रहा होता है मैं उस तरह खा ही नहीं पाता जिस तरह मैं खाता हूँ। तो मैं TV पर नहीं कभी दिखाऊंगा मैं कैसे खा रहा होता हूँ, तो इसलिए उसके बाद मेरी भूख अभी तक मिटी नहीं है। और बच्चों की भूख मिटाने के लिए हमने खाने के साथ गिफ्ट्स का भी इंतज़ाम किया हुआ है। तो जी इंटरनेशनल हमारा स्पॉन्सर है जनाब। गिफ्ट्स बच्चों के होते हैं, गिफ्ट हैम्पर जो बच्चों के साथ जाएंगे, और उसके बाद इसके साथ एडोर के गिफ्ट हैम्पर्स वो भी हमारे पास आए, भी बच्चों के साथ जाएंगे। और इजी कलर जनाब, इजी कलर इन्होंने मुझे भी स्पॉन्सर कर दिया है। इजी कलर जिंदाबाद, ये बड़े ज़बरदस्त हैं। और गोबीज़ पेंट्स ये भी ज़बरदस्त हैं जी, गोबीज़ पेंट, इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और जुबली की तरफ से गिफ्ट हैम्पर, इसके पीछे तो हर कोई भागता है, हर बच्चे की कोशिश होती है कि ये पूरा पैकेट ही इसको मिल जाए। इस दफ़ा मेरी नज़र भी है। हाँ जी, ये टिफल डायपर्स को किस तरह हम भूल सकते हैं जनाब, मैं नहीं भूल सकता। घर जाते हुए अगर आप ये नहीं लेकर गए ना, तो फिर आपको दोबारा घर से निकलना पड़ेगा, क्योंकि आप वो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, तो इसलिए आप दोबारा फिर भागेंगे टिफल डायपर्स के लिए। अच्छा जी, तो मरियम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं और आप अलाइदा से बात करेंगे। बच्चों आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, उलमा किराम आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ए नूरे खुदा, नूरे बसीरत की तलब है, रमज़ान का सदका तेरी रहमत की तलब है, मख्फी हैं इसी माह में रहमत के करीने, गर्दाब से निकले हुए बख्शिश के सफीने, गोया हैं तेरे इश्क में हम सब बराबर, मजलिस को तू गुलदस्ता फिरदौस बना दे, रिंदों को सनाए शहलौलाक पिला दे, तू शम्मे कलम को यदे बैज़ाई अता कर, बच्चों को तो इफ्तार में
तस्नीम अता कर। रमजान मुबारक की खुसूसी नशरियात रमजान में बोल, सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। रमजान में बोल।